घरेलू संस्थागत निवेशक तो लगातार भारतीय बाजार को संभाल ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। अब देखिए, इतने बिकवाली के दौर देखने के बाद 14-15 सेशंस की बिकवाली थी एफआईएस की तरफ से। एक खरीदारी का आंकड़ा आया है अग्रीड कि काफी जल्दी होगा ये कहना कि एफआईएस अब यहां से खरीदारी करते जाएंगे, लेकिन ये 1932 करोड़ का खरीदारी का डेटा एफआईएस की तरफ से और डीआईएस का ये 25th सेशन है जबकि खरीदारी का रुख वो अपना रहे हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है ना, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो ब्लॉक डील के चलते आई है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, 14 दिन की जो लगातार बिकवाली हो रही थी उस पर ब्रेक लग गई है। बट ये सिर्फ आंकड़ों में है। अगर डेटा आप उठा के देखेंगी एफआईएस के, तो कहीं से भी कोई राहत के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप स्टॉक फ्यूचर्स चेक कीजिए, वहां पर आपको बिकवाली दिखेगी। आप इंडेक्स फ्यूचर्स चेक कीजिए, वहां पर बिकवाली दिखेगी। और ये भारतीय एयरटेल वाली जो ब्लॉक डील थी, अब उसके चलते बिकवाली आपको रुकती हुई दिख रही है। लेकिन आंकड़ों को थोड़ा सा और बारीकी से अगर हम देख रहे हैं तो आप देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की जो होल्डिंग है ना, वो गिर के पहुंच गई है 8.27%। तो ऑलरेडी हम 8.5% देख रहे थे। हम तो बस उम्मीद ही करते रह गए और वेट करते रह गए कि एफआईज अब खरीदेंगे तब खरीदेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं और ये शॉर्ट कवरिंग हो नहीं रही है। और शॉर्ट कवरिंग ना होने के पीछे ना पुख्ता वजह हैं। हम ये कह सकते हैं कि नहीं, भारतीय बाजार के अपने फंडामेंटल्स देखिए अच्छे हैं। मतलब टैक्स कलेक्शन की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, आरबीआई से सपोर्ट की बात करें, सारी चीज़ें ठीक हैं, अपनी जगह पर हैं। लेकिन हम आगे देखने की अगर कोशिश करें तो ये जो टैरिफ वाली जो अनिश्चितता है, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि अगर ये 25% का जो टैरिफ अगर यही रहता है, 50% अगर हो गया तब तो ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा। लेकिन ये 25% का भी जो टैरिफ है ना, आपकी जीडीपी ग्रोथ पर 0.2 से 0.3% का असर डाल सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अगर यहां से मान लीजिए अगर सुस्त होती है तो फिर एफआईज के लिए थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। एक अच्छी चीज हुई है और ये कि जो सेकेंड हाफ रहा अर्निंग सीजन का, हमने बार बार कहा है कि वो बेहतर रहा है। लेकिन ये ना बड़ी एक चिंताजनक स्थिति बाजार के लिए जरूर है कि टैरिफ को लेकर कहीं से भी कोई झुकने वाले संकेत, कोई पॉजिटिव संकेत वो निकल के आ नहीं रहे हैं। और भारत का भी स्टांस ये है कि भारत जो अपनी जो चीजें हैं ना, उस पर कहीं से पीछे हटने वाला नहीं है, हटना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप किसी दूसरे देश की सॉवरेंटी पर आप सवाल खड़े करें, आप उसको झुकने के लिए मजबूर करें, आप कहें कि नहीं आप डिसीजन हमारे हिसाब से अपने लीजिए, तो वो कतई ठीक नहीं है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझ बैठे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, ये इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि नहीं, भारत अपनी शर्तों पर ही कोई डील करेगा और ये होना भी चाहिए। अब इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो नजर ये है कि अगर अच्छी खबर आती है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को खत्म करने को लेकर या फिर संघर्ष विराम को लेकर, तो वो बाजार के मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करने का काम करेगी। लेकिन क्या वो होगा? क्योंकि पुतिन ने मतलब ये जरूर कहा है कि हम बातचीत तो करेंगे यूक्रेन के साथ, लेकिन युद्ध नहीं रोकेंगे। अब अलास्का में दोनों नेताओं की बैठक होने जा रही है 15 अगस्त को। देखते हैं क्या होता है, उस पर नजरें रहने वाली हैं। ट्रंकेटेड वीक जरूर है। निफ्टी के जो बचे खुचे अर्निंग से 3 नतीजे हैं वो कल समाप्त हो जाएंगे। तो बाजार यहां से एक तरह से हम कहेंगे ना कि अब अगले कुछ सत्र तक थोड़ा ट्रिगरलेस जरूर रहेगा। बेयर्स का जो ग्रिप है बाजार में, वो लगातार हम मजबूत होते हुए देख रहे हैं। और अगर हम 6 हफ्ते की बात करें मानसी, तो 5% की गिरावट आ चुकी है। 5% तो कई बार पूरा साल निकल जाता है, बाजार जोड़ नहीं पाता है। और पिछले 6 हफ्ते में निफ्टी 5% नीचे आ गया है। अगर आप पिछले हफ्ते के अगर 11 अगस्त से अगर इस साल के पिछले साल के 11 अगस्त से अगर इस साल के 11 अगस्त की तुलना करें ना, तो आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल दिखेंगे, कोई चेंज नहीं दिखेगा। लोगों के पैसे पिछले 1 साल में बिल्कुल नहीं बने हैं। तो ये अनिश्चितता बाजार को परेशान कर रही है और एफआईज दूरी लगातार बनाए हैं, डीआई सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो ना होते, अगर डीआईज का भी अगर कहीं अगर सेंटिमेंट डोलता, अगर उनको भी फियर अगर सताता, तो फिर बाजार की स्थिति पता नहीं क्या होती। क्योंकि आप देखिए जो उनकी लॉन्ग होल्डिंग है बढ़ के 72.5% पर पहुंच गई है। शॉर्ट 27% के 27.5% के आसपास है डीआईज की, और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। लेकिन एफआईज अभी लग रहा है कि थोड़ा ना मानसी टाइम लगेगा। शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आ रही है, ये एक चिंताजनक स्थिति है। और 8 सवा 8% की लॉन्ग होल्डिंग,
मतलब हमने तो ना जाने कब से नहीं दिखा है। बाजार में जो बड़े शेयर्स हैं उनका भी अब सपोर्ट गायब है। रिलायंस देखिए लगातार नीचे आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 2000 रुपए के ऊपर जाके अब वो लेवल अब दिखा नहीं रहा है। तो बड़े शेयरों का सपोर्ट गायब है, फाइज गायब है, और ये टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी और नतीजों का खत्म होना, वहां से बाजार को कोई ट्रिगर ना लेना, ये सारी चीजें लगता है कि नहीं, कम से कम अभी कुछ सत्र तक, कम से कम ये 15 अगस्त और उसके बाद 27 अगस्त, ये बाजार के लिए अनिश्चितता की स्थिति ये बनी रहने की आशंका पूरी पूरी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो चलिए एफआईएस के इन आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से खरीदारी के डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं। और 2 तारीख है जिस पर खास तौर से नजर रखनी है, 15 अगस्त और 27 अगस्त। वॉलेटाइल रहेगा बाजार, एटलीस्ट इस पूरे अगस्त महीने को तो मानकर चलना ही चाहिए। हालांकि डीआईएस की तरफ से लगातार भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट सिस्टम जो है डेवलप होते हुए, लेकिन अभिषेक इसी के साथ साथ निफ्टी पर भी अगर आप ध्यान दें, 24,434 के लेवल्स गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन में इस वक्त दिखा रहा है, लेकिन फ्राइडे सेशन में तो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सारे लेवल्स पिछले पूरे हफ्ते में बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स ने तोड़ दिए। काफी चैलेंजिंग रहा पूरा का पूरा हफ्ता और एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब 24,400 के नीचे जाकर निफ्टी क्लोज हुआ है फ्राइडे सेशन में। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए भी स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस हफ्ते के लिए। और निश्चित तौर पर वहां से सारे के सारे लेवल्स टूटे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या 200 डीएमए को निफ्टी बचा पाएगा। डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 24,050 के आसपास। अगर हम ईएमए की बात करें 24,200 हो ये। क्रूशल अगर हम ईएमएस की बात करें, अब ये 100 डे का भी ईएमए टूटा, 50 दिन तो काफ़ी अब दूर हो गया है, और अब 200 डे 24,199, क्या इसको भी निफ्टी तोड़ देगा, इस पर नजरें हैं, क्योंकि 6 हफ्ते में 5% की गिरावट आ गई है, और कुछ खास हम मतलब ना बाजार के संकेत देख नहीं रहे हैं। अगर आप एफआईएस की होल्डिंग भी देख रहे हैं तो वो लगभग हम देख रहे हैं कि 2.25 साल 2.5 साल के निचले स्तर पर चली गई है। डीआईएस भी कब तक सपोर्ट देंगे? अब ये शुक्रवार को हमने देखा था कि ये ब्लॉक डील आई थी, तो उसके चलते डीआईएस के आंकड़े भी आपको बड़े दिखेंगे, एफआईएस के भी आपको देखिए कि खरीदारी का आंकड़ा दिख गया। लेकिन ये टेंशन बाजार के लिए है, मानसिक कि इतना चैलेंजिंग है कि कई बार ना कि हम रोज रोज एक मुद्दे पर क्या बोलें, क्या कहें, कैसे एंटिसिपेट करें, ये बड़ा मुश्किल है। और हमारे लिए नहीं, जो एक्सपर्ट्स भी हैं ना हमारे, उनके लिए भी ये दिक्कत भरा है कि इंडेक्स में क्या ट्रेड सुझाएं। हमने तो फिलहाल मतलब हमारा स्टांस काफी समय से ये है कि इंडेक्स में ना मूव को प्रेडिक्ट करना और कोई ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। जो लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं बाय ऑन डिप्स कीजिए, फिर वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स ट्रैप होते हुए दिखे हैं। शुक्रवार एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल रहा है। हमने देखा कि 24,585 के स्तर देखे हमने इंटरडे में हाइस के, उसके बाद हमने जो क्लोजिंग देखी है 24,350 के आसपास की देखी है। तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, और अभी भी सतर्क रहने की सलाह है। बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, उसको लेकर कोई राहत मुझे लगता है कि मिलेगी नहीं। देखिए सिनेरियोज एक हो सकते हैं कि ओवर सोल्ड टेरिटरी के आप आसपास हैं, तो मे बी कि एक बाइंग की कोशिश हो, लेकिन वो कितना सस्टेन होगा ना, इसको लेकर कहना मुश्किल है, क्योंकि क्यूज ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो निफ्टी के लिए अब 24,200, 24,000 ये 2 क्रूशियल लेवल हैं, इसको बचाना बेहद बेहद जरूरी है। देखते हैं कि क्या हो पाता है। आज के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,200 निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा, और 24,500 एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ये 300 पॉइंट की मैं रेंज मान के चल रहा हूं, इसके बीच में आज हम निफ्टी को देखेंगे। लेकिन रणनीति ये होगी, मुझे थोड़ा सा ना इस बात में भरोसा कम है, बाय ऑन डिप्स में अब मुझे यकीन कम है। सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा सेफ्टी नेट मिल जाएगा और थोड़े बहुत पैसे बनाने के मौके मिल जाएंगे। जो थोड़े से ऊपरी स्तर पर फंसे हुए हैं वो पोजीशन को लाइट रखें, ट्रिम करें लगातार, क्योंकि कन्विक्शन आ नहीं रहा है। और निफ्टी में उछाल पर 24,500 के स्तर के आसपास बिकवाली की सलाह है। तेज उतार चढ़ाव हमने पूरे के पूरे हफ्ते हमने निफ्टी में देखा है, और बाजार का चाल का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो चला है। और पूरी की पूरी अब नजरें होंगी कि देखते हैं कि ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आते हैं,
भारत का स्टांस हम क्लियर देख रहे हैं। राहत की बात यह होगी कि अगर यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध अगर रुकता है तो जिस चीज को लेकर ट्रंप खफा है भारत से कि वो रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, वो स्टेटमेंट तो उनके तमाम मंत्रियों की तरफ से भी आया कि हम भारत जो है फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर को। तो ये अनाप शनाप चीजें निकल के आई हैं, बाजार के सेंटिमेंट को लगातार डेंट किया है और बुल्स हम देख रहे हैं कि लगातार पिटाई झेल रहे हैं। और ये हफ्ता आप देखिए गिफ्ट निफ्टी, अभी हम सुबह सिर्फ 1-1.5 घंटे पहले हरे निशान में देख रहे थे, अब धीरे धीरे करके गिफ्ट निफ्टी भी 15-20 अंकों की हल्की सी गिरावट से ही, लेकिन गिरावट दिखा रहा है। जबकि आप ग्लोबली देखें बाकी चीजें आपको ना विदेशी बाजारों से हम संकेत की बात करते हैं वो तो ठीक ही है, यूएस में लगातार हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन उन चीजों को भारतीय बाजार पूरे सिरे से खारिज कर रहे हैं और पूरी तरह से डी कपल्ड भी हम दिख रहे हैं। तो भारी गिरावट पिछले हफ्ते जो हुई है 200 पॉइंट की नेट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कमजोर हुआ है, करीब 600-650 पॉइंट निफ्टी बैंक कमजोर हुआ है और उसके बाद भी कोई राहत के संकेत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी तो आपको नेगेटिव शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। तो मेरा मानना है कि उछाल पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए, बॉटम फिशिंग की कोशिश ना करिए। इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए हर लेवल पर मौके बनते जाएंगे, क्योंकि अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो पूरा का पूरा भरोसा है कि दोनों देश बड़े देश हैं, मैच्योर देश हैं, इन चीजों को सुलझा लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म पिक्चर उतनी अच्छी क्या नेगेटिव दिखाई दे रही है भारतीय बाजारों के लिए। बिल्कुल अनिश्चितता जो है बरकरार है और वो इम्पैक्ट भारत के बाजार को भी कर रही है। लेकिन निफ्टी बैंक पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? और अभिषेक एक सवाल भी है, हमेशा ये होता है कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के इतने ज़्यादा वेटेज क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है आपको आईसीआईसीआई बैंक में आज शायद देखने मिल सकता है, जिस तरह मिनिमम सेविंग्स बैंक अकाउंट उन्होंने बढ़ाई है। तो किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर रिएक्शन खराब आता है तो निफ्टी बैंक पे भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक का भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था इतने दिनों से, तो किस तरह निफ्टी बैंक का सपोर्ट आज देखते हैं आप? सर, आईसीआईसीआई बैंक का जो फैसला है ना, बड़ा मतलब अजीबोगरीब सा ये डिसीजन है। आप ये 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर रहे हैं, लोगों के पैसे आइडल पड़े रहे हैं और आप देते क्या हैं? सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे पड़े रहते हैं कितने, मुझे लगता है कि 3% के आसपास के रिटर्न मिलते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है अगर, अब तो मतलब ये अजीबोगरीब सिचुएशन है। तमाम सरकारी बैंक हैं जिसपे कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि नहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली चीज ये है। देश में एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, सरकार फिर उस पर फोकस करने को कहती है, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोलने पर सरकार जोर देती है, सरकारी बैंक तो इसके पार्ट हैं ही। अब ये आईसीआईसीआई बैंक ने अजीबोगरीब चीज। और जहां तक ये वेटेज वाला सवाल है शरद, तमाम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि वेटेज इतना नहीं होना चाहिए। 20%, 25% एचडीएफसी बैंक की बात करें, 29% का वेटेज, 15%, 17%, ये मैक्स टू मैक्स एक बैंक का वेटेज होना चाहिए ताकि ये जो वोलेटिलिटी है ना इससे बच जाएं। अभी हमने जो जेन स्ट्रीट वाला जो कांड देखा ना, जो उन्होंने हेरा फेरी की मैनिपुलेशन किया, इसके चलते वो संभव हो पाता है कि पता है कि हमें 2 स्टॉक को इसमें पोजीशन लेनी है, उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे हमें फिर मौका मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में रेगुलेटर सोचना चाहिए। हम तो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि नहीं ऐसा हो कि वेटेज को कम किया जाए, कुछ उसका मैकेनिज्म बदला जाए और निफ्टी बैंक की वोलेटिलिटी को कम किया जाए, अदरवाइज ये होता रहेगा फिर ये। अब ये लास्ट वीक की हमने अगर हम बात करें तो 600 अंकों के आसपास की गिरावट आई है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी बैंक का भी शरद स्ट्रक्चर वीक हो तो गया है। आज आईसीआईसीआई बैंक वाली निश्चित तौर पर ये जो खबर है नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी शेयर को। लेकिन अगर आप रीसेंट हाई से देखेंगे तो 2200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ गई है। और मतलब निफ्टी बैंक, अगर हम निफ्टी से अगर तुलना करें तो निफ्टी में तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो यूएस से लिंक्ड हैं, उनके टैरिफ से लिंक्ड हैं, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, तमाम कंजम्पशन वाले भी शेयर्स को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक का तो कुछ लेना देना ऐसा सच है नहीं। बट यह है कि अगर निफ्टी अगर कमजोर हो रहा है, निफ्टी बैंक उसका पार्ट है, तो वो थोड़ा इंपैक्ट आता है। और जब सेंटिमेंट अगर वीक हो ना तो फिर आप इम्यून नहीं रह सकते। वो सिचुएशन हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। तो चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब यहां से 54,500, उसके नीचे फिर 54,000, ये सपोर्ट लेवल्स हैं। और जो रेजिस्टेंस है 55,500 का फिलहाल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। गिरावट में बड़े जो बैंकिंग शेयर्स हैं, लंबी अवधि का नजरिया है तो आप खरीदने की कोशिश करें। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत ज्यादा कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड अगर लेना ही हो ना,
थोड़ा सा कॉशन के साथ अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही नजदीक का रह के, तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में बिल्कुल नो है, बाय ऑन डिप्स ना करें जब तक स्थिरता के संकेत ना आ जाएं। मेरा मानना है कि जब तक 24,800 के दर्शन आप निफ्टी पर ना कर लें तब तक आप खुश ना होइए। अपने स्टांस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 24,800 आ जाए तब थोड़ा सा आप उत्साहित हो जाइए कि चीजें ठीक हो रही हैं, और 25,000 जब अचीव कर लें उसके बाद अपने आप जो आपका नजरिया है बाजार में, जो बुलिश टोन है, आप उसको लेकर आ सकते हैं। तब तक बाजार मुझे लगता है कि वीक हैंड्स में है, और अब 24,000 के लेवल को 200 डीएमए को, जिसको कि इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है, अब उसकी चर्चा होने लगी है, और वो बहुत दूर यहां से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये स्ट्रैटेजी, वॉलेटिलिटी है और कॉशन अभी प्रैक्टिस करने की राय और एडवाइस लगातार हम और हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स अभी आपको दे रहे हैं। और ट्रंकेटेड वीक है और इस छोटे से हफ्ते की शुरुआत हम कर चुके हैं, लेकिन ट्रंकेटेड भले ही हो, इवेंट स्पेसिफिक, ट्रिगर स्पेसिफिक बहुत कुछ है जो कि होता हुआ दिखेगा। इन सभी पर आपको फोकस और नज़र रखनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम लगातार आपको बताते भी जाएंगे। लेकिन चलिए अब आज की पारी की शुरुआत करते हैं। 4 बड़े ट्रिगर्स, विदेशी बाजार से संकेत, एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों का आकलन, और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी बेस तैयार कर दिया है हमने। अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या करनी है आपके लिए, और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या कुछ होना चाहिए बाजार खुलने के साथ साथ। 2 सहयोगी, 2 मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं।